मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने मौका जो दिया है। आइए आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ें। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बनो रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जिस प्रेम से प्रभु ने हमें प्रेम किया वो इस संसार का प्रेम नहीं है, लेकिन वो दैवीय प्रेम है जिस प्रेम से पिता ने हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को प्रेम किया। जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेम या दैवीय प्रेम मनुष्य के प्रेम से बहुत भिन्न है, बहुत फर्क है उसमें। ये दैवीय या ईश्वरीय प्रेम बहुत गहरा, बहुत मजबूत है। संसार ऐसा प्रेम कभी प्रकट कर ही नहीं सकता। संसार के लिए वो असंभव है। संसार के प्रेम को अगर हम देखें तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब इसकी दिशा बदलेगी हमें नहीं मालूम। संसारिक या मानुषिक प्रेम कई कारणों पर आधारित है। अगर एक व्यक्ति उन किसी कारण में या किसी बात में विफल होता है तो फिर उसी प्रेम से प्रेम करना असंभव हो जाता है। मानुषिक प्रेम अनंत काल का है भी नहीं। जब मौत या मृत्यु व्यक्तियों को अलग अलग करती है, जो जीवित व्यक्ति हैं वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं ताकि वो अपने जीवन को आगे बिताएं। और कई बार बहुत हैरानी होती है कि ये प्रेम जो पहले था उसने दिशा कैसे बदल ली। जो वायदे किए थे समय के बीतने पर वो सारे वायदे भी टूट गए। लेकिन मसीह का प्रेम ऐसा नहीं, वो अनंतकालीन है। उसका हमारे ऊपर का पकड़ समय बीतने पर कमजोर नहीं होता। जब हम जीवन के तूफानों में से जाते हैं, संघर्षों में से जाते हैं, वो प्रेम की पकड़ कभी कमजोर नहीं होती है। यदि हम उस प्रेम में बने रहे, वो हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ रहकर हमें बलवंत करेगा ताकि हम अपने जीवन में जयवंत हो सकें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रेम में बने रहो। उसका मतलब हमें यह समझना है कि हमारी जड़ें इस प्रेम में गहराई में उतरनी है और हमें इस प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। एक पूरी उम्र लग जाएगी परमेश्वर के प्रेम को समझने में, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करें कि इस विषय को हम समझ सके, क्योंकि मानुषिक शब्दों में इस प्रेम की खूबसूरती को वर्णन करना असंभव है। जिस प्रेम से पिता ने पुत्र यीशु मसीह को प्रेम किया उसको हम समझ नहीं सकते। हमारे समझ के परे है, क्योंकि उसे प्रकट नहीं किया गया। यहां तक कि मसीह का प्रेम जिसके द्वारा मसीह ने हमें प्रेम किया, यह भी एक व्यक्ति अपने समझ लगाकर समझ नहीं सकता। केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी समझ को खोलेगा तो ही इस स्वर्गीय या दैवीय या ईश्वरीय प्रेम की गहराई को हम समझ पाएंगे। और जितना ज्यादा हम इस प्रेम की भलाई को समझते हैं, वो हमें उतना ज्यादा इस प्रेम में बढ़ने को मदद करता है, ताकि हमारे जीवन में भी यही प्रेम प्रकट होने लगे। लेकिन हम हमेशा याद रखें
कि हम बेशक मसीह के उस सिद्धता तक पहुंच जाएं, तो भी मसीह ने जिस प्रेम से हमारे लिए जो काम किए वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार मसीह यीशु इस संसार का पाप बनकर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाया। हम जो अशुद्ध बर्तन हैं, हम कभी भी ये काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। पिता ने सारे मानव जाति का पाप का दंड पवित्र परमेश्वर के मेमने के ऊपर लाद दिया। जी हां, स्वर्ग जानता था कि यह पवित्र मेमना पाप के बोझ को और पापों के दंड को, परमेश्वर के उस सजा को अपने ऊपर उठा लेगा। लेकिन हमारी स्थिति को जरा देखें। हम उद्धार पा चुके हैं, हमें पाप से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पुराने मनुष्यत्व को, अपनी शारीरिकता को अधीनता में रखना कितना मुश्किल है। जब परीक्षाएं आ जाती हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। स्वर्ग की नजर में केवल यीशु मसीह ही पवित्र और सिद्ध है। सो हम ये कभी ना सोचे कि हम भी वो प्रेम से भर जाएंगे और हम भी दूसरों के पापों को उठाने लगेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। जब मसीह के प्रेम से जब हम भर जाते हैं, हम उन विषयों को ध्यान देंगे। पिता का जो प्रेम, उद्धारकर्ता मसीह का प्रेम एक व्यक्ति तब समझता है जब वो क्रूस के तले आता है, अपने सिर को झुकाता है, घुटने टेकता है। वो प्रेम जिसने ये प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय ऐलान किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हम देख सकते हैं जब क्रूस पर लटका है, स्वर्ग ने अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि हमारा उद्धार करता अशुद्ध पाप को अपने ऊपर उठाए हुए लटका है। और ये उस ईश्वरीय प्रेम का स्वभाव है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी ईश्वरीय नियमों को त्यागेगा नहीं। वो जो ईश्वरीय नियम या व्यवस्था जिस पर स्वर्ग का सिंहासन स्थापित है, उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रेम एक पापी को आलिंगन करेगा, गले लगाएगा, लेकिन कभी भी पाप को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पाप परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध है और सबसे ज्यादा परमेश्वर पाप से नफरत करता है। ऐसा ही है हमारा उद्धारकर्ता का प्रेम भी। प्रभु यीशु जो क्रूस के ऊपर लटक रहा था, मनुष्य जाति के लिए बीचवाई किया। जो उसका विरोध कर रहे थे, मजाक उठा रहे थे, प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटके हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहां पर मसीह का प्रेम विरोधी मनुष्य के लिए बीचवाई कर रहा है, क्योंकि वो अपने कामों को समझते नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, यही प्रेम स्वर्ग के सिंहासन के सामने यह विनती नहीं कर रहा है कि सब पापियों को स्वर्ग में आने दें। स्वर्ग केवल उन्हीं को स्वीकार करेगा जिनका उद्धार हुआ है। उसका मतलब जिन्होंने पाप को नफरत किया और यीशु को स्वीकार किया अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के तौर पर, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी पाप को या पाप की मोह में आनंद मनाना स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है ताकि हम पाप के रास्तों को छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन बिताएं। जब प्रभु यीशु मसीह पापियों से व्यवहार करते हैं, जब वो इस पृथ्वी में थे, प्रभु ने आज्ञा दी कि पाप के मार्गों को छोड़ें, तभी जाकर परमेश्वर के साथ का संबंध ठीक हो पाएगा। सो इसलिए मसीह का प्रेम हमें सिखाता है कि मसीह का प्रेम एक पापी को उठाता है। हमारा जीवन भी यह प्रमाण दे कि मसीह का प्रेम
पापमय रास्तों को नफरत करता है। हम अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम को गलत मतलब से ना समझें, उसका गलत अनुवाद ना करें। कहीं ऐसा ना हो सामने वाला व्यक्ति पापमय जीवन की गंभीरता को कभी ना समझे और हमेशा के लिए नरक की आग में पहुंच जाए। सो हम जब मसीह के प्रेम को प्रकट करते हैं, आइए ईश्वरीय सिद्धांतों को हम ना त्यागें, नहीं तो हमारे काम सारे व्यर्थ होंगे। लोग खुश हो जाएंगे लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं आ पाएंगे। हमारी मेहनत हमारे लिए आदर लाएगी, लेकिन ये आदर कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं, और ये कभी भी वो फल नहीं लाएगा जो परमेश्वर चाहता है। सो आइए हम इन दिनों में जागरूक रहें, पवित्र आत्मा से विनती करें कि हमारी अगुवाई करें हर सत्य में, ताकि पिता का नाम हमारे द्वारा महिमा पाए। उसके लिए परमेश्वर हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से व्यक्तिगत तौर पर, स्पष्ट तौर पर बात कर रहे हैं। बाप, आपने ये जीवन दिया, आपका आगमन नजदीक, हमें नहीं मालूम हम किस क्षण चले जाएं। विनती करते हैं आपकी आत्मा हमारे अंदर काम करे, ताकि हमारा जीवन भी आपके इस प्रेम को प्रकट करे। प्रभु, उस महान प्रेम से जो आपने हमें प्रेम किया, प्रभु इस सुबह के समय हम विनती करते हैं हमारी समझ खोले, ताकि उस प्रेम की गहराई को हम समझें और प्रेम के बंधन से आपके साथ बंध जाए प्रभु, और प्रभु आपके लिए हम जी सके, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण। आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।